साहित्य टीवी के सभी दर्शकों का डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडेनंद ऊधम सिंह उत्तराखंड का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम साहित्य की कुछ बात करते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में कविता साहित्य को ही साहित्य की संज्ञा दी गई, लेकिन अगर हम देखते हैं तो साहित्य की जो परिभाषा है वह है हित सहित, यानी वह विषय ही साहित्य के अंतर्गत आ सकता है जो समाज के हित की बात करता हो। निश्चित रूप से शब्द और अर्थ का स्वभाव ही साहित्य है, और इसके संकुचित अर्थ से बाहर निकलकर जब हम देखते हैं तो आज वर्तमान में हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं या हिंदी की विभिन्न विधाएं साहित्य के रूप में जानी जाती हैं। इसमें सामान्य तौर पर कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास अर्थात गद्य और पद्य दोनों ही साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य को विश्लेषित करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, आचार्य भामा ने अपने काव्य अलंकार में, और आचार्य दंडी ने काव्यादर्श, और आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में, तथा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में साहित्य के बारे में बहुत सी परिभाषाएं रखी हैं और विशद विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। हिंदी साहित्य की समृद्धि में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन तो यह है कि जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डाले और आनंद निर्माण की क्षमता हो, वह कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा। वहीं पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य पर अपने अनेक विचार दिए। प्लेटो ने भौतिक पदार्थ को प्रथम माना और मूल मानकर साहित्य को उसकी अनुकृति या अनुकरण कहा, और कहा कि साहित्य अज्ञानजन्य है। लेकिन यह धारणा उसकी युगीन परिस्थिति और साहित्य को देखकर हुई थी। आज भारतीय साहित्य बहुत ही समृद्ध है। हर व्यक्ति के अंदर विचारों का पुंज है और उसकी लेखनी एक हथियार के रूप में सामने है। समाज की बात अगर हम करते हैं तो साहित्य में समाज की सारी घटनाओं का चित्रण होता है। समाज की वास्तविक दशा, मनुष्य की मनोदशा, सबका चित्रण दिखाई देता है। एक तरह से कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन यह भी सच है कि समाज से ही साहित्य का भी निर्माण होता है। क्षेत्रीय भाषाओं और विभिन्न भाषाओं ने साहित्यकारों को एक तरह से संबल प्रदान किया है, और साहित्यकारों के द्वारा वह भाषा या उपभाषा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। कवियों की अपनी शैली, लेखकों की अपनी शैली, उनका साहित्य विशेष करके आदर्श के रूप में जाना जाता है। जब हम बात करते हैं सूर साहित्य, तुलसी साहित्य, ठीक इसी तरह से हम क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का भी वर्णन करते हैं। भोजपुरी साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य। लेकिन हर भाषा, हर क्षेत्रीय भाषा के साहित्यकारों ने हित की भावनाओं को रखकर अपने साहित्य का प्रणयन किया, रचनाधर्मिता दिखाई और साहित्य को माध्यम बनाकर समाज को नई दिशा प्रदान की। आज साहित्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी, माध्यम के द्वारा भी दृष्टिगोचर हो रहा है। साहित्य टीवी चैनल का यह प्रयास एक ऐतिहासिक प्रयास साबित होगा, जो बहुत ही सराहनीय है। साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य कर रहे साहित्यकारों को आत्मगौरव प्रदान करने का कार्य भी करेगा, और अपनी विभिन्न बोलियों और भाषाओं को भी समृद्धि प्रदान करेगा। हम साहित्य टीवी के समस्त विचार पुंज से लेकर कार्य को संपन्न करने वाले सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रदान करते हैं।
देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।